दुनिया भर से अपनी गवाहियाँ देने के लिए आ रहे हैं। अपने सुनाई बहन जर्मनी से थी, आज भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर से बाहर से? अपना हाथ उठा के दिखा जरा। ओह हालेलुया, एक बार जरा देख लीजिए आसपास क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भैया जो घर के लोग हैं शायद बाहर बैठे हुए हैं ओवरफ्लोज में, आमीन। लेकिन आपका स्वागत है भारतवर्ष, पूरे देश से, दुनिया भर से, जहाँ भी आप हैं। परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा अपने दास प्रभु के जो दास हैं उनके द्वारा एक अद्भुत काम इस देश में और दुनिया के देशों में कर रहा है। हालेलुया। और हमें सौभाग्य मिला है कि हम अपनी पीढ़ी में परमेश्वर को ऐसे माइटी काम करते हुए देख रहे हैं। आमीन। हर रोज परमेश्वर अपने लोगों को चंगा कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपके महान छुटकारे का दिन है। आमीन। बोलो, आज मेरे महान छुटकारे का दिन है। आमीन। हालेलुया। ये परिवार पटना बिहार से आ रखा है अपनी गवाही देने के लिए। पूरा परिवार आया है परमेश्वर के घर में धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस घर में एक महान गवाही दी है। और मैं कह रहा हूं परमेश्वर इससे महान महान गवाहियां आपके जीवनों में करने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको इस परिवार से मिलवाना चाहता हूं। ये जैसा मैंने कहा बिहार से आए हैं। 2023 में इनके घर में एक बहुत ही अजीब चीज़ होना शुरू हुई। जो बड़ी बिटिया है विशाखा, उसके जीवन में पहले ऐसा होना शुरू हुआ, डिमोनिक ऑपरेशन उसको हुआ। एक रात को 2023 में रात को 1:30 बजे उसके मुंह से झाग आने लगी। उसने दांत पीस लिए और उसकी आंखें बंद थी और वो डर के मारे ये कह रही थी, ये आदमी मुझे मार देगा, ये आदमी मुझे मार देगा। ये पहली बार हुआ। और उसके बाद से उस बेटी को बार बार खून की उल्टियाँ होना, बार बार गिर जाना, बेहोश हो जाना। मैं इन बच्चों से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे ऐसा लगा किसी ने धक्का मार दिया हो हमें। और बार बार इसके साथ ऐसा होने लगा। इन्होंने कई जगह दिखाया, तांत्रिकों को, इसको उसको। कंडीशन बद से बदतर होती गई। जहां पहले एक बेटी को परेशानी थी, चारों बच्चों थोड़े से आगे आ जाओ। अब मैं आपको कलीसिया से मिलवाना चाहता हूं। ये चारों बच्चे हैं, इन चारों बच्चों को ये परेशानी होने लगी। आप कल्पना कर सकते हैं एक घर में जहां पर 4 छोटे बच्चे हैं, विशाखा, मोनी, अनन्या और विशाल। इन चारों को इस तरह से खून की उल्टी होने लगी। दिन में कई बार, हर रोज शाम होते ही ये बेहोश हो जाते, गिर जाते। कभी वॉशरूम में गिर गए हैं, कभी कहीं। पूरे घर, पूरे परिवार के लिए समस्या हो गई थी। और टीम ने वीडियो चलाई है। मैं थोड़ा सा ग्राफिक है, मैं बताना चाहता हूँ। जो दिल के कमज़ोर हैं वो इस समय प्रभु को ध्यान करें, ठीक है। थोड़ा ग्राफिक है क्योंकि इनको बार बार खून की उल्टी होती थी इन बच्चों को। और ये 2 साल ये सिलसिला लगभग चलता रहा। हम लोग शायद कभी सोच भी नहीं पाएंगे एक परिवार में किस तरह का खौफ होगा, किस तरह का मातम होगा, कैसा डर होगा। ये घबराने लग गए थे कि अब दोबारा शाम हो रही है, अब दोबारा शाम होने वाली है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि प्रभु कैसे अपने लोगों को ऐसे बंधनों से, डर के बंधनों से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आज़ाद करता है। आमीन। आप थोड़ा आगे आए, मुझे बताएं। पापा और चाचा साथ में, आप मुझे बताएंगे क्योंकि आप ही ने अपने पूरे परिवार को मसीह के बारे में बताया था। क्या हुआ था एक बार आप बताएं कलीसिया को। जैसे आपने बोला 2023 को ये सारे डेमोनिक अटैक होने लगे और मैंने 1 बजे रात को डॉक्टर के पास ले गया। उन्हें बोला कुछ नहीं हो सकता। फिर तांत्रिक के पास ले गया तो उन्हें बोला, करते हर तांत्रिक के पास लेके गया। फिर 4 महीना सही रहा। फिर उसके बाद फिर सेम टू सेम अटैक आना चला चारों बच्चों को। तो पहले एक पे होता था, तांत्रिक कर लेके गए, अब चारों पे होने लग गया। हाँ, चारों। तो क्या घर में क्या माहौल रहता था? बहुत अजीब सर। 6 बजे से शुरू होता था और सुबह 6-7 बजे तक वो उल्टी, खून की उल्टी कंटिन्यू। रात शाम को शुरू होकर सुबह तक चलती रहता था? हर रोज का ही, रात भर? हाँ। और सुबह 6 बजे तक का बोल? हाँ। और ऐसा 2 साल तक हुआ है रोज। क्या चल रहा था परिवार में, मुझे बताएंगे? बस तांत्रिक के पास इधर उधर भटक रहे थे। डॉक्टर से कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं, बस और परेशानियां बढ़ती गई और उससे भी बदतर होते गए परेशानी। आपने मुझे बताया था सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ बच्चों को खून की उल्टी आना ही नहीं, बच्चों का धक्का खा के बेहोश हो जाना ही नहीं,
घर में आपको खून दिखने लगा अलग अलग जगह पे, बहुत कुछ क्या पूरा हुआ था? पूरे घर में ब्लड आना, खुद ब खुद रंग का बिंदी उंदी इस तरह से आ जाना। जैसे किसी ने बच्चों पे गुलाल लगा दिया हो, हाँ ऐसा होना। हाँ। और क्या होता था घर में? और इवन ये विशाखा पे ज़्यादा अटैक होता था। अच्छा। तो मैं इसको सिक्कर से लगा कर जाता था घर ड्यूटी। सिक्कर क्या होता है एक बार बताएंगे? वो एक सिक्कर होता है ना भरने वाला, वो लोहे का होता है। अच्छा। तो बांध जब मैं वापस आता था तो इसको ऑटोमेटिकली पूरा सिंदूर और बिंदी लगा रहता था। आप इसको बांध कर जाते थे लोहे हाँ, में, हाँ, हाँ। और फिर वापस आके देखते हाँ, थे तो पूरा- इसलिए कि ये फिर किसी को मार ना दे, इस तरह से इसे डर लगा रहता। और ऐसा कितना आपने 2 साल लगभग कहा ये? लगभग लगभग लगभग। आपने बताया था कि आपके घर में बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही थी, घर का खाना गायब हो जाना। हाँ, जैसे जब पता चला मुझे कि यीशु मसीह के बारे में, तो फिर से हरकतें बढ़ने लगी और घर में खाना गायब हो जाना, दूध गायब हो जाना, इस तरह से चालू होने लगा। और आपने ये भी कहा था सो इनके घर से खाना और सामान गायब होने लगा, और इनके पड़ोसियों के घर का सामान गायब होकर इनके घर में आने लगा। में आना चालू हो गया था। वो पड़ोसी वाले आके बोलने लगे कि आपकी जो भतीजी है चोर है, ये है वो है, बहुत तरीके। और आप लोग जानते थे कि ये हाँ, उन बच्चों का किया हुआ नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ये दुष्ट आत्माओं की तरफ से हो रहा है। हाँ, पर कोई इलाज नहीं था आपके पास? नहीं नहीं। एक बार आप कलीसिया को बताएंगे कि मैं आपसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप एक जीवित कलीसिया में जुड़ते हैं ना, उसकी आशीष शायद हम कभी समझेंगे भी नहीं इस पृथ्वी पे होते हुए, लेकिन जब आप एक जीवन के सोते में जुड़ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में आप छुटकारे को देखेंगे। आप उस एरिया में भी छुटकारे में चलेंगे जहाँ आपको पता भी नहीं था कि आप बंधे हुए थे। जब आप एक जीवन के सोते से जुड़ जाते हो, क्या हुआ फिर? आपको आपकी एक फ्रेंड ने, एक सिस्टर ने हाँ, चर्च के बारे में बताया। मेरी दोस्त के सिस्टर हैं, तो उनसे था शुरू से, पर 3 सालों से कुछ बात नहीं किया था। तब मैंने तंग आ गया, तो वो स्टेटस लगाती थी, तो मुझे पता था वो प्रभु में, तो उनको कॉल किया, तो सारे वीडियो वगैरह जितना भी थे सारा उनको बताया जो 3 सालों से चल रहा था। तो उन्होंने आपको प्रभु के बारे में बताया। 31 अगस्त को हाँ। आप चारों बच्चों को लेके यहाँ आए थे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अपोस्टल जी ने ले हैंड करी, और उसके बाद तो ऐसा मतलब हुआ घर में कि मतलब स्वर्ग हो गया, मतलब क्या ही बोल। ये चारों बच्चे हमारे, जिनको दुष्ट आत्मा ने परेशान किया हुआ था, जब आप वापस गए यहाँ प्रार्थना कराया, छुटकारा मिल गया, आज़ाद हो गए बच्चे। हाँ बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी में जो दुष्ट आत्मा को सतावा था, परमेश्वर ने वो उठा दिया। हाँ बिल्कुल। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इन बच्चों को आज़ादी दी, इस परिवार को। हाँ। जब परमेश्वर एक घर में काम करता है तो सिर्फ अधूरा नहीं, संपूर्ण काम करता है। आमीन। मैं इतनी सारी गवाहियाँ सुनता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, वो बताते हैं वो दर दर भटक रहे थे। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप अगर यहाँ पे आ गए हो, आपका दर दर भटकना खत्म। पिता आपको अपने घर में ले आया है, और पिता के घर में भरपूरी है हर एक भली बात की। आमीन। तो दर दर भटकना खत्म हो गया दोस्त। बिल्कुल ऐसा ही लगे, जब यहाँ से गए तो जब नींद में सोते थे तो ऐसा लगता कि कोई वाइट से आए और मुझे उठा रहे हैं। और बच्चों ने फिर से वचन करना, घोषणा करना, जो अपोस्टल जी जो हमारे पिता हैं, बहुत अलग चीज़ सीखे हैं बच्चों लोग। वीडियो भी मैंने शेयर किया है, और बहुत, अगर आप देखे होंगे तो इन बच्चों को पूरी तरह परमेश्वर ने आज़ाद किया है। मैं पापा से पूछना चाहता हूँ, आप आगे आए, एक बार बताएं कि कोई उम्मीद थी अपने बच्चों को ऐसा देख के? क्या लगता है? नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं था, मगर प्रभु की कृपा है कि हम बहुत तरह से चंगे हो गए। आप इस सब घर से बाहर कमा के निकलते थे, घर तक जाते जाते तक हमको पैसा नहीं बचता था। हर तरह की परेशानी, और अब इतना ही परेशान, बहुत परेशान थे। पर प्रभु ने आज़ाद कर दिया। प्रभु में पूरा आजाद कर दिया। मैं अच्छा, इस वाक्य से पहले क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, अपना जीवन दिया था? नहीं, पहले नहीं। अब दे दिया? अब पूरी तरह। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, साथ में दादी माँ भी आई हैं। मैं पूरे फैमिली से आपको मिला रहा हूँ, क्योंकि ये इतना दूर से ट्रेन करके आए हैं। दादी के पूरे शरीर पर मार्क्स थे। अगर आप कैमरा बहुत क्लोज करेंगे तो उनके मुंह पर हल्का सा सबूत के रूप में आपको दिखेगा, बस यहाँ पर इतना सा।
उनके पूरे शरीर पर ऐसे दाग थे। जब वो प्रार्थना उन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर के दास जो करते हैं, आज पूरी तरह चंगी हो चुकी है। उनके शरीर से पूरे दाग जा चुके हैं, पूरे शरीर पर दाने। ऐसा ही था दादी, पूरे शरीर पर दाग था, पूरे चंगी हो रहा धीरे धीरे। अब चंगा हो गए। हाँ, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु के हालेलुया। और परमेश्वर ने इस घर में दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है, इस परिवार को जोड़ा, इनके रिश्ते, इनके शरीर में चंगाई दी है, घर को स्वर्ग किया है उस यीशु मसीह ने। आमेन। और मेरी आज यही प्रार्थना है कि वो आपके परिवार को, आपके घर को स्वर्ग कर दे रहा है यीशु के नाम में। आप आज यहाँ से केवल चंगाई ही नहीं, आप परमेश्वर के स्वर्ग की भरपूरी लेकर के जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू सो मच। मैं एक और परिवार से आपको मिलवाना चाहता हूँ।